कि जौनपुर लोकसभा सीट पर ठाकुरों का दबदबा रहा है। करीबन 11 बार यहाँ जीते हैं, 5 बार यादव जीते हैं, 2 बार यहाँ पर ब्राह्मण जो हैं वो चुनाव जीते हैं। कृपाशंकर सिंह को जो स्टेटमेंट है, चुनाव की उनकी तिथियां घोषित हो गई हैं, प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो उत्तर प्रदेश में तो नदाराधीर हैं, यानी जौनपुर लोकसभा सीट से नदाराधीर हैं। कई क्षत्रिय समाज तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हम सब भी सिर्फ चुनावी मोहरा हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी की नहीं है, वो सिर्फ अपने हितैषी की है, बस अपने लिए देखती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जौनपुर की राजनीति में समाजवादी पार्टी लगातार अपने जो उम्मीदवार ना घोषित करके इसको दिलचस्प बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने दूर से हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशी को उतार दिया है, कृपाशंकर सिंह को चुनाव मैदान में। हाल ही में उन्होंने प्रवासी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वहां से जाकर उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। कहां से? मुंबई से। क्षेत्रीय नेता तो कहा जाता है कि जौनपुर से जन्म लिए हैं कृपाशंकर सिंह, जौनपुर का विकास करेंगे, लेकिन कम से कम अभी तो दिखाई देता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कृपाशंकर सिंह को जो स्टेटमेंट है, चुनाव की उनकी तिथियां घोषित हो गई हैं, प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो उत्तर प्रदेश में तो नदाराधीर हैं, यानी जौनपुर लोकसभा सीट से नदाराधीर हैं। कौन जनसंपर्क करने को कहे, कौन कुछ और कहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जाके मुंबई जैसे शहर से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनको भी इस चीज़ की पता है कि जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नाम पर वोट दे जाएगी, तो उनको जनता के बीच जाने से क्या फ़ायदा है। हालांकि जौनपुर की जनता इस बार सजग हो चुकी है। जौनपुर की जनता की अगर बात करें तो इस बार जौनपुर की जनता में क्षत्रिय समाज जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते थे, ब्राह्मण समाज जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इस बार क्षत्रिय समाजों में सांसद धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद काफ़ी हद तक आक्रोश दिख रहा है। कई क्षत्रिय समाज तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हम सब भी सिर्फ चुनावी मोहरा हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी की नहीं है, वो सिर्फ अपने हितैषी की है, बस अपने लिए देखती है। हालांकि ये कुछ लोगों का मानना है, बाकी क्षत्रिय समाज अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ धड़ल्ले से जुड़ा हुआ है। हालांकि जौनपुर की राजनीति में थोड़ा सा हलचल जरूर होगा, क्योंकि इस समय वर्तमान जो सांसद हैं वो भी बसपा और सपा के गठबंधन में रहे हैं, श्याम सिंह यादव। जौनपुर की राह इतनी आसान नहीं है। मोदी मैजिक में केपी सिंह यहाँ जरूर जीते थे, उसके बाद वहाँ पर श्याम सिंह यादव चुनाव जीते थे, जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। हालांकि जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह जेल जाना, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो गई हैं जो धनंजय सिंह के फेवर में कर रही हैं। धनंजय सिंह के जो समर्थक हैं वो अभी भी थके नहीं हैं, वो अभी भी हारे नहीं हैं, वो बाकायदा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और धनंजय ये उम्मीद कर रहे हैं न्यायपालिका पर कि धनंजय सिंह छूट कर आएंगे, क्योंकि जो उनके पास वादी था, जो सिंगल साहब, वो दोनों मुकर गए हैं। सिर्फ ये कोर्ट का है, कोर्ट जमानत देगी, हम सब स्वयं चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात पे अब तो कोर्ट पर डिपेंड है कि कोर्ट कब यह निर्णय देता है। 2 बार सुनवाई को ऐसा लगा कि आज सुनवाई होगी, खबरें यहाँ तक चली कि अब सुनवाई शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सांसद धनंजय सिंह अगर छूटते हैं, जौनपुर की राजनीति में चुनाव लड़ने आते हैं, तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा खास करके जौनपुर के लिए, और कृपाशंकर सिंह की राह इतनी आसान नहीं होगी। हालांकि जौनपुर लोकसभा सीट पर ठाकुरों का दबदबा रहा है। करीबन 11 बार यहाँ जीते हैं, 5 बार यादव जीते हैं, 2 बार यहाँ पर ब्राह्मण जो हैं वो चुनाव जीते हैं। और ख़ास बात तो यह है कि सांसद धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि शायद वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कतई होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जौनपुर में भीतरी कलह भी खुलकर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। उनके कई कार्यकर्ता ऐसे कह रहे हैं कि ये जो है हेलीकॉप्टर से नेता उतार दिए, इनको कोई नहीं जानता है, वो क्षेत्र में भी नहीं जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी संपर्क नहीं कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और तमाम पल पल की खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जौनपुर से जुड़े तमाम खबरें मैं आपके बीच लाता रहूँगा।